15 दिन बचे हैं एग्ज़ाम्स के लिए। डर तो काफ़ी लग रहा होगा। इफ़ नहीं लग रहा है तो थोड़ा-सा डर शायद लगना चाहिए। हाय, आई एम योर फ्रेंड सीए काव्या अग्रवाल एंड आई एम हियर टू हेल्प यू। आफ्टर कनेक्टेड विथ 100 ऑफ जूनियर्स एंड इन फैक्ट अपनी खुद की जर्नी को एनालाइज़ करके मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं जब पढ़ाई कर रही थी तो मैं जो भी एग्ज़ाम्पल सेट करती थी, जो भी टारगेट, बेंचमार्क, स्टडी प्लान, स्ट्रैटेजीज़ जो भी मैं सेट करती थी, कहीं न कहीं उनका एक क्राइटेरिया, बेंचमार्क, एग्ज़ाम्पल टॉपर्स होते थे या फिर फर्स्ट टाइम अचीवर्स होते थे क्योंकि ऑब्वियसली मुझे भी सक्सेस चाहिए थी, मैं भी चाहती थी कि मैं फर्स्ट टाइम पे चीज़ें क्लियर करूँ। मैं मतलब मेरी प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा हाई होप्स थी मुझे खुद से एंड ऑब्वियसली होना भी चाहिए। बट मैंने कभी ये नहीं रियलाइज़ किया है कि शायद जो फर्स्ट टाइम अचीवर्स या फिर जो टॉपर्स हैं, जो एक्सट्रीम केसेज़ हैं, वो टोटल पॉपुलेशन के 1 या 2% होते हैं एंड मतलब आफ्टर लाइक क्लियरिंग माय एग्ज़ाम्स जब हो जाता है ना कि चीज़ें आपको मिल जाती है, तब आप बैठ के आराम से सोचते हो, तब मैंने रियलाइज़ किया कि शायद उस टाइम पे मैं खुद को नॉर्मल कंसिडर करके अगर नॉर्मल लोगों की जैसे चीज़ें प्रिपेयर करती, नॉर्मल जो लोगों के जैसे चीज़ों को स्ट्रैटेजाइज़ करती, तो शायद मुझे खुद से थोड़ा-सा गिल्ट कम होता या फिर थोड़ा-सा वो जो ओवर एक्सपेक्टेशंस टूटने का जो पेन होता है ना, वो मुझे कम होता। आई नो मेरी बातें सुन के ऐसे ही लग रहा होगा कि यार वी शुड लर्न फ्रॉम बेस्ट, ऐसे नॉर्मल चीज़ों से सीख के कोई भी एक्सट्रीम चीज़ अचीव थोड़ी कर सकता है। पर यार ये भी तो कभी सोचो कि जो भी एक्सट्रीम एग्ज़ाम्पल्स होते हैं वो शायद 1 या 2% होते हैं, उनकी जर्नी, उनकी स्टाइल, उनके माइंडसेट अलग होता है। तो क्यों ना हम जो चीज़ें नॉर्मल हैं, चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करके अगर स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अचीव करें, तो शायद जो हम खुद से ओवर एक्सपेक्ट कर लेते हैं चीज़ें, वो कम हो जाएँगी एंड हम धीरे-धीरे ग्रो करेंगे एंड जो भी हमारा एम है वो अचीव हो जाएगा। अब मैं बताती हूँ कैसे। मैं जब पढ़ाई कर रही थी ना, तो मैं हमेशा यूट्यूब में सर्च करती थी कि हाउ टू स्टडी लाइक टॉपर्स, हाउ टू स्टडी फॉर 14 आवर्स अ डे, हाउ टू क्लियर एग्ज़ाम्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड ब्ला, ब्ला, ब्ला। मैंने कभी ये नहीं देखा है कि मैंने जीवन में 8 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ा है। मैं 8 घंटे अगर पढ़ती हूँ ना, तो मेरा दिमाग ऐसे बंद हो जाता है, इतना हेडेक होने लगता है एंड मैं सर्च कर रही हूँ हाउ टू स्टडी फॉर 14 आवर्स और हाउ टू स्टडी फॉर लाइक टॉपर, जबकि मैं स्कूल में हमेशा मैं एवरेज स्टूडेंट थी। ऑब्वियसली टॉप 5 स्टूडेंट्स में थी, पर कभी भी मैं टॉप 3 स्टूडेंट्स में ऐसे नहीं कि मेरी हमेशा फर्स्ट रैंक आ रही है या फिर मैं वो स्कूल के जो ओवर अचीवर बच्चे हैं, मैं उनमें से नहीं थी। तो मेरे साथ होता ये था कि मैं उनको देख के अपने टारगेट्स तो सेट कर लेती थी, पर एंड ऑफ द डे में मेरे टारगेट्स अचीव नहीं होते थे और फिर उसके बाद मुझे ये गिल्ट लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, मुझसे चीज़ें हो नहीं रही हैं एंड पता नहीं मतलब 14 घंटे, 12 घंटे पढ़ते हैं बट मैं नहीं पढ़ सकती हूँ। एंड जब फेल होने के बाद इतने बार मुझे ऐसा हो गया था कि यार अब ठीक है, अब जितना होगा उतना करूँगी, इसी में बेच दूँगी। मैं फालतू का ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं करूँगी खुद से। तो तब मैंने रियलाइज़ किया कि शायद 8 या 10 घंटे भी मैं इफ़ेक्टिवली पढ़ के बहुत बेटर आउटपुट निकाल पा रही थी, रादर दैन एक्सपेक्टिंग कि मैं 12 घंटे पढूँ और खुद पे ये प्रेशर डालूँ कि नहीं यार, अभी तो 12 घंटे पढ़ना था मुझे, आधा से ज़्यादा दिन तो खत्म हो चुका है, मैं 12 घंटे कैसे करूँगी? अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये सब कहानियाँ मैं क्यों सुना रही हूँ? तो ठीक है, मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ कि मैंने पूरी जर्नी से ये रियलाइज़ किया है कि जितने भी एग्ज़ाम्पल्स, जितने भी हमारे पास स्ट्रैटेजीज़ अवेलेबल हैं, वो सारी की सारी या तो टॉपर्स के लिए हैं या फिर मैं अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो एक्सट्रीम केसेस के लिए है जो शायद 1 या 2% है। एंड पॉपुलेशन लाइक मी जो आई बिलीव 90% ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इतने ज़्यादा अटेम्प्ट वाले हैं। येस, बट नॉर्मल इन द सेंस कि जो एक बार शायद उनको नेगेटिव रिज़ल्ट मिला है या फिर जैसा उन्होंने चीज़ें प्लान की थी वैसा रिज़ल्ट नहीं मिला है। सो आई एम हियर टू हेल्प दोज़ पॉपुलेशन जो मेरी जैसे हैं, जो नॉर्मल पीपल है। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद हम चीज़ों को प्लान अगर नॉर्मल लोगों के जैसे करें, तो भी हमें सक्सेस मिलेगी क्योंकि ऑब्वियसली नॉर्मल लोगों को भी सक्सेस मिलती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो भी एक्सट्रीम केसेज़ हैं सिर्फ़ उन्हीं को सक्सेस मिली है। मैंने कहीं पर पढ़ा भी था दैट सक्सेस इज़न्ट अबाउट बीइंग द बेस्ट,
इट्स अबाउट बीइंग योर बेस्ट। एंड उन सबसे ज़्यादा आई नो यार फेल होने में कैसा लगता है। सो यू आर ईदर CA स्टूडेंट्स और CMA स्टूडेंट्स, आई हैव डिसाइडेड टू हेल्प 100 जूनियर्स। एंड उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो के नीचे कमेंट करो प्लान योर अटेम्प्ट एंड उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे टेलीग्राम में सेंड करो एंड मैं खुद पर्सनली कनेक्ट करूंगी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं हेल्प कर पाऊँ। इफ़ नहीं भी कर पाऊंगी तो साथ बैठ के फिगर आउट करेंगे कि कैसे चीज़ों को और अच्छे से कर सकते हैं। एंड अब यार आई नो 15 दिन बाद एग्जाम्स हैं। यार पता है बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके अगर पढ़ाई करो ना कि नहीं, मैंने प्लान किया था चीज़ें इस टाइम तक इतनी सारी हो जानी चाहिए थी या फिर इस डे तक मेरे 2 रिवीजन या 3 रिवीजन हो जाने चाहिए थे, पर नहीं हुए हैं, तो उस चीज़ का जो गिल्ट और प्रेशर और वो जो लूप होता है ना, उसमें एक बार जब फँस जाओ, तो जितने आपके पास बचे हुए दिन हैं जिसमें आप अपना बेस्ट निकाल सकते हो, वो भी सब खराब हो जाते हैं। एंड मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ये किया है। मैंने लिटरली सिर्फ़ और सिर्फ़ वो जो गिल्ट लूप है ना, उस चक्कर में बहुत सारे दिन खराब किए हैं। एंड फिर जब एग्ज़ाम हॉल में मैं क्वेश्चन पेपर देखती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मैं इतनी भी ज़्यादा अंडर प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, बस थोड़ा-सा उस टाइम पे पेशेंस और रिवीजन की ज़रूरत थी शायद। उसको अगर मैं कर लेती ना तो मेरा एग्ज़ाम हाँ, एकदम 70, 80 या 60 मार्क्स वाला तो नहीं जाता, बट बहुत अच्छा जाता। इसलिए मैं बोल रही हूँ, जो हो गया कोई बात नहीं, जो प्लान किया था अचीव नहीं हुआ है कोई बात नहीं। प्लीज़ खुद से ओवर एक्सपेक्ट मत करो। नहीं हो रही है पढ़ाई 12 घंटे, 14 घंटे, कोई बात नहीं। एटलीस्ट 6 घंटे का आउटपुट इफ़ेक्टिव निकालो। तुम्हारा 6 घंटे में हो सकता है कि तुम 100% अचीव नहीं कर पाओ सिलेबस, या फिर तुम 3 रिवीजन प्लान किए थे तो तीनों रिवीजन तुम अचीव नहीं कर पाओ। बट तुम्हें ये तो रहेगा कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तुम जो गिल्ट के चक्कर में अपना पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, एटलीस्ट तुम कुछ बेटर करोगे। 6 घंटे भी कम नहीं होते। अगर ढंग से पढ़ाई करके तो देखो एक बार, 6 घंटे में भी काफ़ी अच्छी पढ़ाई हो जाती है। जो हो गया सो हो गया, उसको तुम चेंज नहीं कर सकते हो। बट एटलीस्ट जो आगे तुम्हारे पास 15 दिन है, उसमें तो अच्छे से पढ़ाई करके देखो। देखो, हमारे हाथ में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ होता है, अपना बेस्ट देना। बाकी चेकिंग कैसी हो रही है, रिज़ल्ट क्या आने वाला है, उसमें किसी का कंट्रोल नहीं है। तो वो जब आएगा तब देखा जाएगा। अभी अभी जो तुम्हारे एफर्ट्स है उसको तो बेस्ट देकर देखो एक बार। एंड एक चीज़ और बताऊँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, जब आप एक्चुअली बेस्ट एफर्ट्स पुट करते हो ना, जब एक्चुअली आप चाहते हो कि नहीं मुझे चीज़ें करना है एंड उसके लिए आप एक्शन भी लेते हो ना, तो हो सकता है एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं जाए। हो सकता है कि उस टाइम पे आपको लगे चीज़ें आपके फ़ेवर में नहीं हो रही है, बट जब रिज़ल्ट आता है ना तो रिज़ल्ट एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छा आता है। एंड ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट मैंने काफ़ी लोगों से सुना भी है, मैंने काफ़ी लोगों से एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, तो उनके साथ भी ऐसा हुआ है। सो अभी हमारे पास सिर्फ़ एक ही चीज़ है जो हम कर सकते हैं, इज़ पुटिंग एफर्ट्स, इज़ स्टडिंग। एंड ऑनेस्टली यार पता है एग्ज़ाम क्लियर करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ़ एक सॉल्यूशन है, पढ़ाई। एंड वो तुम्हें करनी पड़ेगी। यूट्यूब में रिविजन्स देख के या फिर किसी और को सिर्फ़ सुन लिया, तो देखो उसने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, उसकी पढ़ाई हो चुकी है। तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हें एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो तुम्हें खुद वो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तुम्हें खुद एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे। एंड एफ़र्ट्स डालने से डरना नहीं चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली रिज़ल्ट जो आएगा वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारा रहेगा। सो कीप स्टडीइंग, अच्छे से पढ़ाई करो, कोई भी टेंशन हो जस्ट रीच मी आउट, आई एम हैप्पी टू हेल्प।